नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कहानी वाला आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हॉरर स्टोरी के इस नए एपिसोड में। तो आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले अपनी कुछ बातें। जैसे कि यह चैनल ऑडियो बेस्ड है, तो आप जिस भी डिवाइस में से सुन रहे हो उसे साइड करें, कान में ईयरफोन्स लगाएं और कहानी का लुत्फ उठाएं। दूसरा, इस चैनल पे हम ऐसे कहानियों के पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक में कुछ इफ़ेक्ट्स नहीं डालते हैं जिससे कि ज़बरदस्ती का वीडियो स्कैरी लगे और स्कैरी बनाने की कोशिश की जाए। हम कहानियों को ऐसे सुनते और सुनाते हैं जैसे कि हमारे घरों में सुनते और सुनाए जाते हैं। चलिए बिना किसी वक्त को गवाए आज की कहानी को शुरू करते हैं। और आप मेक श्योर करें कि आप नीचे वो दिख रहे बटन्स को क्लिक कर दें, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, समथिंग आप जो भी कर सकते हैं आप कर दें। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक कॉलेज से दोस्तों का एक ग्रुप ट्रिप के लिए निकलता है। उसमें 4 लड़के और 3 लड़कियां होती हैं। यह ट्रिप पहाड़ों के लिए होता है। ये पहाड़ी एरिया एक डिसाइड करते हैं उत्तराखंड की, और वहाँ पे ये लोग होटल पहले से प्री बुकिंग कर लेते हैं। तो ये अपने बजट में ही होटल बुक करते हैं। तो इस ग्रुप में एक कपल होता है जो कि अपने लिए एक कमरा बुक करता है। बाकी 2 लड़के एक कमरा अपने लिए बुक करते हैं, और एक शशांक नाम का लड़का होता है जो बोलता है कि मैं अकेले रहूँगा, मेरे लिए एक ही कमरा चाहिए। तो वो अकेले एक अपने लिए कमरा बुक करता है और बाकी 2 लड़कियां जो होती है वो अपने लिए अकेले कमरा बुक करती हैं। तो ठीक है, मैं आपको फिर से समझा दूँ। शशांक इकलौता एक ऐसा लड़का था जो कि अपने लिए एक कमरा बुक करता है। बाकी 2 लड़के एक कमरा शेयर करते हैं, बाकी 2 लड़कियां एक कमरा शेयर करते हैं, और एक कपल होता है जो कि अपने लिए एक कमरा लेता है। तो ये लोग पहले से प्री बुकिंग कर लिए होते हैं, और जब वहाँ पहुँचते हैं चेक इन वेकिन करते हैं मस्त सब लोग, और फिर बाहर निकलते हैं, खाना वाना खा के आते हैं, थोड़ा बहुत घूम के आते हैं, और रात को एक ही कमरे में बैठ के किसी एक कमरे में बैठ के ही ये सभी लोग बातचीत कर रहे होते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं। और फिर हंसी मजाक करने के बाद से सब सोने के लिए ट्राई करते हैं कि चलो ठीक है अब फिर कल सुबह मिलते हैं। तो सब अपने अपने कमरों को चले जाते हैं। 2 लड़के जो कि अनुज और राहुल जो एक कमरा शेयर कर रहे थे, रात के 11:30 के आसपास उनके दरवाजे पे एक खटखट की आवाज़ आती है, यानी एक दस्तक होता है। कोई उस कमरे में घुसना चाहता था। अनुज और राहुल अभी जगे हुए थे, वो लोग आपस में कुछ बात कर रहे थे। तो वो अचानक से थम जाते हैं और पूछते हैं कि हाँ कौन। बाहर से कुछ आवाज़ नहीं आती है। तो अनुज फिर से पूछता है अरे कौन है भाई, और वो खटखट की आवाज़ काफ़ी तेज़ हो रही होती है। तो इस पे अनुज बोलता है अरे भाई जल्दी बोल कौन है। तो बाहर से आवाज़ आती है कि मैं शशांक, जल्दी दरवाज़ा खोल। और तो अनुज दौड़ के जाता है बेड से उठ के और दरवाज़ा खोलता है। जब तक अनुज बेड से उतर के दरवाजे तक पहुंचता है वो खटखट आना भी बंद हो गया रहता है और दरवाजे पे कोई नहीं होता है। अनुज को बड़ी घबराहट होती है कि ये क्या हुआ। तो वो राहुल को बोलता है अबे अभी तुमने सुना ना शशांक ने दरवाज़ा खटखटाया था। तो बोले हाँ। तो बोले अभी तो दरवाजे पे कोई नहीं है। तो राहुल को लगता है कि अच्छा ये सभी दोस्त मिलके और उन लोगों को डराना चाहते हैं। तो वो बोलता है अरे छोड़ना, ये शशांक हमें डराने की कोशिश कर रहा है। फिर ये लोग सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, लेकिन वो डराने की कोशिश कर रहा है तो इतनी जल्दी वो गया किधर। तो ये लोग बाहर निकलते हैं कमरे से और सोचते हैं थोड़ा शशांक के कमरे में जाके एक बार देखते हैं। जब ये लोग शशांक के कमरे में जाते हैं तो शशांक का कमरा खुला होता है और शशांक अपने कमरे में नहीं होता है। तो इन्हें जो शक था कि हाँ इन्हें डराया जा रहा है, तो इन्हें समझ में आ जाता है कि हाँ शशांक देखो अपने कमरे में भी नहीं है और वो दरवाज़ा खटखटा के कहीं तो छुप गया है। तो वो लोग उधर से निकलते हैं, और चूँकि होटल काफ़ी क्राउडेड था तो वो लोग धीरे धीरे से ही शशांक को चिल्ला रहे थे शशांक अरे बाहर आ, अभी डराना हो गया तेरा, बाहर आ। तो शशांक कोई हरकत नहीं कर रहा होता, शशांक की कोई आवाज़ नहीं आती है। अब शशांक की तो कोई हरकत नहीं आ रही थी, शशांक कुछ बोल नहीं रहा था। तो अनुज और राहुल खड़े थे शशांक के घर कमरे के बाहर ही। तो राहुल बोलता है अनुज से कि अच्छा एक काम कर तू देख, मैं थोड़ा सा वॉशरूम होके आता हूँ। जब राहुल वॉशरूम का गेट खोलता है राहुल की चीखें निकल जाती है, वो तेज़ी से चीख पड़ता है क्योंकि वॉशरूम में लाइट्स नहीं थे, लाइट्स थे बट ऑफ थे। और उधर उसे दिखता है कि वॉशरूम में कोने में कोई बैठा हुआ है। तो वो चिल्ला पड़ता है। अनुज गेट के बाहर ही खड़ा था तो वो दौड़ के वॉशरूम के अंदर आता है, और वॉशरूम के अंदर आते ही अनुज भी चिल्ला पड़ता है। यानी अनुज राहुल दोनों चिल्ला रहे होते हैं, उन्हें कोने में कोई तो दिखाई दे रहा था, और वो कोने में बैठा शख्स वो भी चिल्लाने लगता है डर के मारे। तीनों चिल्ला रहे होते हैं, पूरा वॉशरूम में चिल्लाहट की आवाज़ गूंज जाती है, और पूरे होटल में ही लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं कि ये तीनों इतने ज़ोर से मतलब इतनी ज़ोर से चिल्लाहट होती है ना कि पूरे होटल के लोग जो भी जगह थे उस पॉइंट पे वो सभी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि इतनी रात में इतना कौन चिल्ला रहा।
फिर कुछ देर बाद वो जो कोने में खड़ा हुआ व्यक्ति वो खड़ा होता है और धीरे धीरे थोड़ा सा बाहर निकलने को ट्राई करता है वॉशरूम के साइड में। तो वॉशरूम के गेट से बाहर निकलने का ट्राई करता है, तो ये दोनों भी दौड़ के बाहर भागते हैं कमरे से। और तभी वो बोलता है, अबे तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो। वो शशांक ही होता है। वो शशांक इन दोनों को शांत कराता है, अबे चिल्ला क्यों रहे हो। तो फिर ये दोनों शांत होते हैं और बोलते हैं, तू उधर वॉशरूम में क्या कर रहा था, कोने में क्यों बैठा था तू, और हमारे गेट पे दस्तक करके तूने भागा था, हमारे गेट पे तुमने ही नॉक किया था। तो इस पर शशांक बोलता है कि नहीं भाई, मेरे कमरे में जो हुआ है मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम लोग कांप जाओगे। शशांक, अनुज और राहुल ये सब बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक से बहुत सारे लोग इस कमरे की तरफ आ रहे होते हैं। ये लोग देख के पहले तो घबरा जाते हैं, फिर जब थोड़ी सी लाइट में वो लोग आते हैं, थोड़ी सी रोशनी के करीब आते हैं, तो दिखाई देता है कि ये इनके ही फ्रेंड होते हैं और कुछ अजनबी लोग होते हैं जो कि उस होटल में ठहर रहे होते हैं। तो ये सभी लोग आते हैं और पूछते हैं कि अरे भाई क्या हुआ, इतनी रात में क्या हुआ। तो ये लोग पूरी घटना बताते हैं। राहुल और अनुज बताते हैं कैसे उनके दरवाजे पर नॉक हुआ, और शशांक भी अपनी कहानी बताता है। तो शशांक की कहानी कुछ ही ऐसी थी। शशांक बोलता है कि जब वो सभी दोस्तों से अलग होकर सोने अपने कमरे में गया, तो कमरे में जाते ही इसे हल्की हल्की नींद आ गई थी, क्योंकि ये काफ़ी थका हुआ था। ये नींद आ गई थी, तभी इसे ऐसा लगा कि इसके बदन को किसी ने सहलाया है, इसके पूरे बदन को किसी ने सहलाया है, और इसकी नींद अचानक से पैनिक होकर टूटी। तो जब ये उठा तो इसे कमरे में पड़े एक चेयर पे कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। पहले तो वो चीज़ इतनी साफ़ नहीं दिख रही थी, पर जब इसने थोड़ा अपना आँख साफ़ करके देखने की कोशिश किया तो वहाँ पे एक चीज़ थी जो कि धीरे से चेयर से उठ के शशांक के करीब आ रही थी। और इसके करीब आते हैं उसके चेहरे पे काफ़ी गंदी स्माइल थी, और वो चेहरा काफ़ी डरावना था। शशांक जब ये चीज़ देखता है तो हड़बड़ाहट में बेड से कूदता है और कूद के सीधा गेट खोल के भागता है और अनुज और राहुल के गेट पे आता है। और वो नॉक शशांक ही कर रहा था, पर जब तक शशांक वो नॉक कर रहा था वो काफ़ी डरा हुआ था, तो वो बोल नहीं पा रहा था कि जब ये लोग पूछ रहे थे कि बाहर कौन है, और काफ़ी मुश्किल करके उसने बोला था कि अबे मैं शशांक को, जल्दी दरवाज़ा खोलो। और जब तक अनुज गेट के पास गया था तब तक उसे दिखाई दिया कि शशांक के पीछे कॉरिडोर से कोई तो दौड़ता हुआ शशांक की तरफ आ रहा है, और वो काफ़ी तेज़ से चिल्लाते हुए शशांक की तरफ आ रहा था, जिसकी आवाज़ केवल शशांक को सुनाई दी थी। और उस डर से ही शशांक अपने घर की तरफ ही दौड़ा था और वो जाके वॉशरूम में छुप गया था। यहाँ अब कम से कम 10-15 लोग खड़े थे और ये इन सबकी कहानियाँ सुन रहे थे। तो अभी वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट आता है, होटल का जो रिसेप्शनिस्ट होता है, होटल का और कोई मैनेजर और ऑनर वहाँ पे नहीं होता है, बस एक रिसेप्शनिस्ट ही होता है। तो वो ऊपर आता है और उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं है। शायद उसे पता था कि यहाँ पे ऐसी घटनाएं होती हैं। तो वो इन सभी को शांत करने की कोशिश करता है और बोलता है कि सर आप लोग डरे हुए हैं, ये आपके मन का भ्रम हो सकता है, आप लोग एक ही कमरे में आज रात को रह जाइए। पर शशांक, अनुज, राहुल और उनके जितने भी फ्रेंड ग्रुप थे, और भी जो एक कपल था और 2 लड़कियां थीं, ये सब डिसाइड करते कि नहीं, हम रात को आज यहाँ नहीं रुकेंगे, और ये लोग होटल छोड़ देते हैं। तो जी दोस्तों, ये थी आज की शॉर्ट हॉरर स्टोरी। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस यूट्यूब के बहुत बड़े समंदर में खो ना जाऊँ। आपको मिलता रहूँ ऐसे ही नई नई और इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ। मैं आपका दोस्त कहानी वाला कल आपसे फिर मिलूँगा एक नई कहानी के साथ।